आपका सवाल नंबर 1 है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं, बी प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, सी विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, डी वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। आपका सवाल नंबर 2 है, संवानी चोट के जवाब में थक्के बनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन सा रक्त घटक जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए प्लेटलेट्स, बी लाल रक्त कोशिकाएं, सी श्वेत रक्त कोशिकाएं, डी प्लाज्मा। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। आपका सवाल नंबर 3 है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा श्वेत रक्त कोशिकाएं विदेशी कणों या सूक्ष्मजीवों को निगलती हैं और पचाती हैं? आपके ऑप्शन है ए फेगोसाइटोसिस, बी पिनोसाइटोसिस, सी ऑस्मोसिस, डी एक्सोसाइटोसिस। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए फेगोसाइटोसिस। आपका सवाल नंबर 4 है, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में फाइब्रिन की क्या भूमिका है? आपके ऑप्शन है ए थक्का बनना शुरू करना, बी थक्के को स्थिर करने के लिए जाल बनाना, सी थक्के को घोलना, डी चोट वाली जगह पर प्लेटलेट्स को आकर्षित करना। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी थक्के को स्थिर करने के लिए जाल बनाना। आपका सवाल नंबर 5 है, भ्रूण में रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया जो यकृत और प्लीहा में होती है को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए हेमेटोक्रिट, बी हेमोस्टेसिस, सी हेमेटोपोइजिस, डी एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइजिस। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइजिस। आपका सवाल नंबर 6 है, कौन सा रक्त घटक अपशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया को उत्सर्जन के लिए गुर्दे तक ले जाने के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी प्लाज्मा। आपका सवाल नंबर 7 है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में असामान्य कमी की विशेषता वाली स्थिति के लिए क्या शब्द है? आपके ऑप्शन है ए ल्यूकोसाइटोसिस, बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सी एरिथ्रोसाइटोसिस, डी न्यूट्रोपेनिया। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आपका सवाल नंबर 8 है, हृदय प्रणाली में पेरिकार्डियम का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है
ए ऑक्सीजन परिवहन, बी रक्तचाप का विनियमन, सी हृदय की सुरक्षा और चिकनाई, डी रक्त के थक्कों का निर्माण। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हृदय की सुरक्षा और चिकनाई। आपका सवाल नंबर 9 है, कौन सी रक्त कोशिका प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति और पहले से सामना किए गए रोगजनकों की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आपके ऑप्शन है ए न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट्स, सी मोनोसाइट्स, डी हीसिनोफिल्स। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। आपका सवाल नंबर 10 है, एबीओ रक्त टाइपिंग प्रणाली में रक्त प्रकार ए में कौन से एंटीबॉडी होते हैं? आपके ऑप्शन है ए एंटी ए एंटीबॉडी, बी एंटी बी एंटीबॉडी, सी एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी, डी कोई एंटीबॉडी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटी बी एंटीबॉडी। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।